हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, बहुत सारे लोग है क्वेश्चन होता है, ये वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी पड़ा हुआ है, बट मुझे लगा यार ये ना एक नया बनाने की ज़रूरत है। सर, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो? तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या करूं, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये मिड कैप है ना। बहुत सारे सिनेरियो समझेंगे। एक्सपायरी का सिनेरियो अलग रहेगा, मॉर्निंग का सिनेरियो अलग, इवनिंग का सिनेरियो अलग, और साइडवेज मार्केट का सिनेरियो अलग। मल्टीपल सिनेरियोज लेंगे, वीडियो लंबा होगा। अगर सच में ट्रेडर बनना चाहते हो या सच में इस मार्केट में कुछ करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगने वाला है आपका। बहुत समय आपने बहुत जगह पे वेस्ट किया है और इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पे ये समय आपका ट्रस्ट में इन्वेस्ट होगा। कुछ ना कुछ आप लेकर जाने वाले हो, तो बिना देर किए हिट द लाइक बटन करो। हिट द लाइक बटन कर दिया होगा, मुझे पक्का बता रहा हूँ। अगर नहीं किया हो तो गारंटेड आप मिड में ही करने वाले हो लाइक बटन को हिट, और कमेंट करना है ये वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करेगा, और मैं मोटिवेट हुआ तो आपको और भी बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली हैं। तो हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सही है, कितने कैपिटल में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, वो अपन डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक। ग्रेट। सो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं किसके बारे में, एक बिगिनर के बारे में जो नया बाजार में आया है और लर्नर है। बेसिकली वो लर्न करना चाह रहा है मार्केट, है ना। क्या लर्न करना चाह रहा है? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर आगे बढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आना चाहिए यार। तो ऑप्शन ट्रेडिंग लर्न करने आया है। उसके पास कैपिटल कितना है पता है? कैपिटल है 10K। अब क्या 10,000 से ट्रेडिंग होती है? जवाब है नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग 10,000 से नहीं होगी अगर आप पैसा बनाना चाह रहे हो। लेकिन अगर मार्केट में लर्न करना है ना, तो एक चीज याद रखिए, दोनों एक साथ आप कर नहीं सकते हैं। या तो लर्निंग कर लो, या तो आप सीख लो, ठीक है, या आप कमा लो, पैसा बना लो। अगर आप दोनों को एक साथ करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं लर्नर की बात कर रहा हूँ, उनके कैपिटल है उनके पास, और इससे उनको सीखना है। क्या सीखना है? मार्केट का बिहेवियर, ऑल अबाउट मार्केट बिहेवियर। ऑप्शन सेलिंग सीखना, ऑप्शन बाइंग सीखना, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना। नहीं डिपेंड करता ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीखना। मार्केट बिहेवियर इज अ ट्रेडिंग। मार्केट का बिहेवियर, मार्केट में आप बायर सेलर को पहचान पा रहे हो। मार्केट ऊपर कब जाएगा, मार्केट नीचे कब जाएगा, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर आप डे ट्रेडर हो, है ना, इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको कोई रिस्क नहीं है भाई गैप अप गैप डाउन का। आप सुबह स्टार्ट करोगे, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे कि शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि डे ट्रेड में एक दिन में क्या होगा, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, वहाँ से रिवर्सल ट्रेड और ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान करोगे। एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट लेके एग्जिट करोगे, डे क्लोज करोगे। यही बेसिकली हमारा टारगेट रहता है, और इसी चीज़ को हमें फॉलो करना होता है। बहुत सारे लोग ना ट्रेडिंग को, यार ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना, इवन ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ एक बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं सिर्फ, कुछ भी ऐसा करते हैं जहाँ पे थ्रिल हो, जहाँ पे हमें प्रॉफिट, पैसा इंक्लूड हो, पैसा हो, किसी तरह की, मतलब आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मिलना हो, है ना। तो उस जगह पे एक केमिकल इन्वॉल्व हो जाता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, तो जो हमारा दिमाग रिलीज करने लग जाता है, एक हार्ट बीट तेज हो जाती है, एक सस्पेंस वाली मूवी जैसे हम देखते हैं उस टाइप का कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं हमारे साथ। चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे किसी तरह की लॉटरी सिस्टम हो, कोई आप कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट, कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो, जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपका सेम हो रहा हो, वो सेम चीज़ें एक साथ ही रिएक्ट करती हैं। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग भी उसी दायरे में आता है। दैट्स वाई यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग इसको बिजनेस के बजाय कुछ और ही समझने लग जाते हैं। थ्रिल लेने के लिए, मजे लेने के लिए बेसिकली ट्रेड करने लग जाते हैं। वो दिन भर ट्रेड करते हैं। बेसिकली मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि आपका एक सेट ऑफ गोल होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग से मुझे पैसा बनाना है, मेरा डे का प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट में आ चुका हूँ मैं, मेरा मकसद पूरा हो चुका है पैसा बनाना। ट्रेडिंग चाहे सारी रात चलता रहे, सारा दिन चलता रहे, मुझे सारा दिन मार्केट में नहीं देखना है। हर एक जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करोगे। याद रखना, आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ, आपके ट्रेड के साथ एक चीज, आपका परछाई आपके साथ चलता है, वो आपका परछाई है आपका लॉस।
और अगर आपने सुबह 10 बजे तक पैसा बना लिया है बट फिर भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी आप नुकसान में जाने वाले हो भाई। ये थोड़ा सा आउट द बॉक्स आउट द टॉपिक हो गया बात, बट ये बहुत ज़रूरी था। अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। 10,000 हमारे पास है, हमने सोच लिया है हमें इसे उड़ाना है। क्यों उड़ाना है सर, कमाना नहीं है? नहीं, 10,000 से आप कमा नहीं सकते हैं। 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बंद कर दो, ऑप्शन बाइंग खास करके, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या करेंगे हम, हमारा मेन मकसद है मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना, कि मार्केट जब ट्रेंडी हो रहा है, कब ट्रेंडी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। तो आप बेसिकली एट द मनी ATM प्लान कर सकते हैं। कब? एक्सपायरी के बिल्कुल नियर नहीं, एक्सपायरी होने में 2 दिन 3 दिन है, आप एट द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। एट द मनी में डेल्टा होता है जिसे ऑप्शन ग्रीक कहते हैं 0.5, आपके मार्केट के बिहेवियर के साथ वो 50% तालमेल बैठा के चलेगा। मतलब आपका बाजार 100 रुपये मूव कर रहा है तो वो 50 रुपीज़ मूव करेगा, और कहीं आपने अच्छे पॉइंट खा लिए तो आपका ATM जो है वो इन द मनी में क्विक शिफ्ट हो जाएगा। या स्लाइड OTM, स्लाइड OTM। क्यों स्लाइड OTM बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए आपने एक स्ट्राइक प्राइस लिया जिसका डेल्टा था 0.4 मार्केट के साथ चलने का, अगर तो आपके ऑपोजिट मार्केट गया तो लॉसेस जो आपको होंगी वो कम होंगी, 0.4 के हिसाब से आपको लॉस होगा। बट अगर आपका प्रॉफिट होने लग गया और आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव कर दिया तो इमीडिएट बेसिस पे वो आपका OTM ATM बनेगा, ATM ITM बन जाएगा, जहां आपके प्रॉफिट की गतिविधि चेंज हो जाएगी और तेजी से होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा कांस्टेंट नहीं रहता है, डेल्टा चेंज होता है गामा के साथ, राइट। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे पड़ी हुई हैं, जरूर वॉच कीजिएगा। तो 10,000 रुपये आपके पास है, ATM OTM ट्रेड कर सकते हैं। स्लाइड OTM मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीप OTM में जाओगे बर्बाद हो जाओगे, मार्केट मूव करने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लर्निंग पर्पस के लिए रखना है इसको, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं आप करोड़पति बनने वाले हो या बहुत बड़ी क्वांटिटी लेनी है। याद रखिएगा 10,000 का पूरा 10,000 का ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करोगे, पूरा 10,000 का माल नहीं उठाओगे, वरना क्या होगा, एक स्ट्राइक मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ वाला बैंक निफ्टी में ले लिया। अब इसमें स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगा सकते हो? 30 पॉइंट का अगर आपने लगाया स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का मतलब स्ट्राइक प्राइस का 30%, 100 रुपये वाला प्रीमियम का 30 रुपये घाटा सह रहे हो, तो इस 30% अगर आपने पूरा पैसा ये 10,000 लगा दिया इसमें, तो अगर आपका SL हिट हो रहा है तो क्या होगा, आपके कैपिटल का 30% उड़ जाएगा, जो कि एकदम गलत है। एक दिन में 3 ट्रेड अगर कर रहे हो, तीनों के तीनों ट्रेड लॉस हो सकते हैं। अगर एक ट्रेड में 30% का SL जा रहा है तो एक दिन में 90% आपका कैपिटल खत्म, समझ रहे हो। तो 10,000 है तो क्या करेंगे सर, आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 से 4,000 मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। 100 रुपये का एक प्रीमियम है, कोशिश करो एक लॉट से ही ट्रेड करो, बस एक लॉट। 100 रुपये एक प्रीमियम है, कितना पैसा लगेगा इसमें, 15 का लॉट है, 1,500 रुपये। 10,000 था हमारे पास, इन्वेस्ट कितना हुआ, सिर्फ 1,500 रुपये। अब इसका अगर 30% उड़ भी गया 1,500 का ना, तो कितने उड़ जाएंगे आपका, 450 रुपये। 30% अगर उड़ गया तो 450 रुपये आपके उड़ेंगे। 10,000 से 450 अगर निकल गया तो संभाल सकते हो अपने आप को, कमा भी लो 400-500, उड़ा भी लो 400-500, ठीक है। ये हो गया लर्नर के लिए। अब सर मेरे पास कैपिटल है 50,000, 50 के कैपिटल है, मैं कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करूं? मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा ATM, स्लाइडली ITM। लॉट साइज 2 से ज़्यादा हर हाल में मत जाना, 2 से 3 मैक्स टू मैक्स लॉट साइज, वो भी प्रीमियम की प्राइस के ऊपर वेरी करेगा। एक फॉर्मूला नोट कीजिए, क्वांटिटी पता करना है कितना लॉट लेना है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाई SL। मान लीजिए आपने एक दिन का लॉस लेने को सोचा है, 50,000 का कैपिटल है, सोचो 1,500 से ज़्यादा का लॉस नहीं लोगे तो एक ट्रेड में बना 500 का लॉस। अगर 3 ट्रेड आप करते हो तो रिस्क पर डे हमारा 500 हो गया। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है वो चार्ट पे आपको पता लग जाएगा। मान लो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना तो 500 को 30 से डिवाइड करो, जो आपका आ रहा है आंसर, उतनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है। सो अप्रोक्स यहाँ पे 16 क्वांटिटी आपका निकल के आएगा, मतलब एक लॉट आपको ट्रेड करना है। अब सी बात है, एक लॉट में अगर 30 पॉइंट आपका चला गया, एक लॉट में अगर आपका 30 पॉइंट चला गया, कितना गया, 450 रुपये लॉस, 500 का आपका रिस्क पर ट्रेड हो गया कंप्लीट। तो आप यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो 50,000 वालों के लिए 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करना मेरे भाई, एक लॉट से कर सकते हो, एक लॉट से करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए पता है,
सर मनी, पैसा कमाना, बिल्कुल सही बात है, पैसा कमाना। अरे भाई गलत है, कैपिटल की सुरक्षा क्या होना चाहिए, कैपिटल की सुरक्षा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ध्यान रखिए, पैसा ही नहीं रहेगा तो मनी कहाँ से लेके आओगे, पूंजी ही खत्म हो गया। एक साहूकार का मूलधन बहुत प्यारा होता है, उसको अगर उसके पास पैसे नहीं रहेगा वो चढ़ाएगा कहाँ से, ब्याजों पे, है ना। तो याद रखिएगा आपका कैपिटल सबसे पहले है, तो प्रॉफिट छोटा हो जाएगा चल जाएगा, कम हो जाएगा चल जाएगा, नहीं कमाएंगे चल जाएगा, कैपिटल खत्म नहीं करना। सर अभी एक बात बताओ, आप ये आपने बता रहा था, आपने बताया था कि मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से भी आप बताओगे, स्टार्टिंग में आपने बोला था। अब एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है। साइडवेज मार्केट आई बटन पे लिंक आ गया, चेक कर लीजिए। यहाँ पे एडिटर साहब यहाँ पे बैनर लगा दीजिएगा। ओके, तो साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट में क्या करना है, साइडवेज मार्केट में हमने एक रेंज लगा लिया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज। अब कितना देर और साइडवेज रहेगा आपको पता नहीं है, यू डोंट नो कि कितना देर साइडवेज रहेगा। आपको यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट देखना है, एक्सपायरी यहाँ से कितना दूर है, एक्सपायरी यहाँ से कितना दूर है। एक्सपायरी अगर काफ़ी खासा दूर है तो प्रीमियम डीके उतनी तेज नहीं होगी, बट नियर द एक्सपायरी अगर आप है तो प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होगी। कृपया करके एटीएम मत लीजिएगा, नुकसान खा जाओगे। आईटीएम ट्रेड कीजिएगा, डीप भी हो गया तो चल जाएगा, एक लॉट कर लेना, लेकिन आईटीएम ट्रेड करना। जब मार्केट आपके ऑपोजिट निकलेगा क्विक ऐसे हिट करवाइएगा, लेकिन आपके तरफ निकल गया तो बढ़िया मूव देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है सर, अगर नियर द एक्सपायरी हम ट्रेड कर रहे हैं और साइडवेज मार्केट है तो एक कुछ ऐसा बताओ ना, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, पैसा बड़ा बन जाए लेकिन अगर लॉस हो तो छोटा। क्योंकि आईटीएम जो हमने डिस्कस किया उसमें तो लॉस होना बड़ा तय है, प्रॉफिट होना बड़ा तय है, क्योंकि डेल्टा हाई है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आप बताओ कि अगर हम गलत हुए तो लॉस स्मॉल हो और अगर सही हुए तो प्रॉफिट बिग हो। मल्टीपल साइडवेज दिन जैसे यहाँ पे अभी दिख रहा है, ये देखिए। बैंक निफ्टी में चलते हैं, वेयर इज द बैंक निफ्टी, आगे बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले डे पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। लास्ट वाले डे पे एक साइडवेज था एरिया, ये साइडवेज था, रिमूव और ड्राइंग भी कर सकते हैं अपन को, इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ ये देखिए, ये साइडवेज था इस रेंज में छोटा सा, और जब साइडवेज रेंज को ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा खासा हमें मूव मिला। हम क्या कर सकते हैं, जितना बड़ा रेंज है साइडवेज का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। साइडवेज का रेंज आइडेंटिफाई करना, रेंज हुआ मतलब कितने बड़े गैप में मार्केट, कितने बड़े रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। मान लीजिए यहां से यहां तक आपने मेजर किया, दिस इज द 150 पॉइंट और 200 पॉइंट एग्जांपल ले लेते हैं। आपको 200 पॉइंट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेना है आंख बंद करके। जितना बड़ा रेंज है उतने दूर का स्ट्राइक प्राइस आंख बंद करके बाय कर लीजिए। अगर आपके ऑपोजिट चला गया, क्योंकि प्रीमियम सस्ता मिलेगा, 40 रुपए का, 50 रुपए का एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है, हाँ 30 रुपए का भी हो सकता है, प्रीमियम सस्ता रहेगा। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में चला गया तो एकदम से ये प्रीमियम 100 होने में घबराएगा नहीं, लेकिन अगर ऑपोजिट चला गया तो 30 रुपए ही जाने वाले हैं। तो पॉइंट्स आपके कम जाएंगे, लेकिन आया तो बड़ा पैसा आ सकता है। लेकिन ये एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले चीज़ें वर्क कर सकती हैं, इस बात का ध्यान आपको हर हाल में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया, अगर आप आईटीएम ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ओटीएम ट्रेड कर रहे हैं, क्या उसका फ़ायदा हो सकता है, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, राइट। क्विक प्रॉफिट क्विक लॉस आपको समझ में आ रहा है। अगर आप आईटीएम ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ओटीएम ट्रेड कर रहे हो, आपका लॉस लिमिटेड है, छोटा है, प्रॉफिट बड़ा है, प्रोबेबिलिटी सर लो है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत देर तक साइडवेज हो गया तो क्या होगा, जीरो आपका प्रीमियम। अगर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो क्या होगा, जीरो आपका प्रीमियम। तो यहां पे अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम जीरो है, अगर साइडवेज ज्यादा रहेगा तब भी कम हो जाएगा प्रीमियम। लेकिन अगर आईटीएम है उस कंडीशन में क्या है, रिस्क चाहे ज्यादा है, मतलब लॉस होने की चांसेस ज्यादा है। बट अगर मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया, साइडवेज रह गया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो कम से कम आपका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, कुछ पॉइंट्स वहां पे डिके हो सकते हैं, राइट। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का फॉर्मूला था। इस तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन, नियर द एक्सपायरी। और साइडवेज मार्केट में मार्केट ट्रेंडी, अब साइडवेज मार्केट से आपको पता लग गया मार्केट ट्रेंडी का आसार है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट रेंज में घूम रहा है। पिछले कुछ एक्सपायरी से मार्केट ने मोमेंटम ही नहीं दिया है, उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में ये होगा कि आप ओटीएम्स ट्राई कर सकते हैं इस एक्सपायरी में। पिछले 3 एक्सपायरी साइडवेज निकल गए थे। ये कैसे पता लगेगा? ये पिछला हिस्ट्री अगर आपको पता रहेगा तभी आपको पता लगेगा। भाई द वे वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा इसको लंबा अपन स्ट्रेच नहीं करेंगे। बहुत सारी टॉपिक्स अदर भी हमने डिस्कस किया है इसमें। एक पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पिछले अगर कई साइडवेज मार्केट में एक्सपायरी आपको मिले हैं तो इस एक्सपायरी में ट्रेंडी हो सकता है। ओटीएम्स ट्राई कर सकते हो, एट द मनी आप ट्राई कर सकते हो, राइट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। क्या आपकी मेजर मिस्टेक्स हैं ट्रेडिंग में? आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बना रहे होते तो ये वीडियो शायद ना देख रहे होते, या बना भी रहे हो तो स्मॉल प्रॉफिट है, आपको स्केल अप करना है, बिग प्रॉफिट की तरफ जाना है। आपने मिस्टेक्स लिखिए, आपको क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है लिखिए। ट्रस्ट मी, हमारी पूरी टीम बैठी है हर एक कमेंट में रिप्लाई करने के लिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।